नमस्कार। नमस्कार भैया। संजय, क्या है भैया? आज मैं कुछ सुन रहा हूँ यार। क्या सुने हो भैया? मेरे घर में मेरी छोटी बहू आई है। अरे वो तो भाजी आई हैं हो भैया। मेरा भाभी आई है ना। और का? लेकिन संजय, मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये जितने काम लोग हैं, माँ भाई बेटियां, जाकर वो दिखाई रूप में कुछ बख्शी दे रहे हैं। लेकिन संजय, मेरे पास एक पैसा नहीं यार, मैं कहाँ से मत खाई करूं? मैं क्या बताऊं भैया, जब आपके पास पैसा नहीं है तो संजय कैसे किया जाए? क्या बताई भाई, हमरो लाए पैसा नहीं बा, यही कुछ मरना कोई जाए कहे से भैया। ई कौना वाले सब हमका लूट ले हैं यार। हमको लूट ले तो हमको लूट ले। हमको तो लूट ले हैं संजय, हाँ भैया। ये देख रहे हो? हाँ, ये मुझे मेरी आखिरी निशानी है। और ये आखिरी निशानी है भैया। हाँ, वरना मैं इंशाल्लाह उसको बाजार में बेच करके जो पैसा पाऊंगा मैं उसी पैसे की बहुत खाई करूंगा। संजय, एकदम सही भैया। ठीक है ना? आओ चलते हैं। और चलते हैं बाजार। चलो। चलिए। कहाँ जा रहे हो? जय शंकर बाबू साहब। शंकर, जय शंकर। कहाँ लगे यार जी? आप जाना चाहते, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरे घर में मेरी छोटी बहू आई है। अच्छा, और इतने काम लोग हैं, माँ बहन बेटियां, जाकर मुझे खाने रूम में कुछ दे रहे हैं। तो मैं ये सोचा, अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो मेरी छोटी बहू के दिल में क्या सोचेगी? सच कह रहे हो। तो मैं जा रहा हूँ बाजार, ये मुझे बेच के जो पैसा पाऊंगा मैं उसी पैसे को दिखाई करूंगा। वाह प्रमोद वाह, अपने माँ के दी हुई निशानी को बेच करके तो अपनी छोटी बहू की तो दिखाई करोगे। चाचा, पैसा कहाँ से लाऊं? अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम्हारा चाचा अभी जीवित है, कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मगर अपने माँ की निशानी मत बेचो क्योंकि आखिरी निशानी है। तो चाचा, पैसा आप देंगे? मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए। हाँ, 500 रुपये खातिर जी। तुम मुझसे नहीं कह पाए? कैसे घुमा? अरे प्रमोद, पैसा पैसा तो हाथ में होता है, पैसा आता है और चला जाता है। हाँ। इसलिए ले तो 500 रुपया पकड़ो और जाओ अपनी छोटी बहू की दिखाई करो। ये मत सोचना कि जगत सिंह चाचा तुम्हारा तुम्हें कर्ज के रूप में दे रहा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जाओ, खुश रहो, खुश रहो। ठाकुर की बुद्धि है, ठाकुर की बुद्धि है, जो बुद्धि सीखी जाती है जब लिख दिया, जब क्या मिटा दिया। खेल में मजा आएगा। कसम भोलेनाथ की, अगर इसके पूरे परिवार को बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर जगत सिंह नहीं। गुरु है हमारा। सब कैसे पीते हैं? ऐसे पी के लुढ़क जाते हैं, मगर हम कैसे पीते हैं? कि सबको मिला के पीते हैं, कि सबको मिला के पीते हैं, पानी शराब में, मगर हम कैसे पीते हैं? अरे हम तो मिला के पीते हैं, अरे हम तो मिला के पीते हैं, जवानी शराब में हम तो मिला के। चलो फिर मुलाकात होगी, सारी बात बताएंगे, खेल में मजा आ आएगा, मगर छोटे से ब्रेक के बाद। कहाँ रहते हो? कुछ नहीं भैया, घूम चल रहे हैं। तुम्हारी भाभी कहाँ है?
अरे भाभी तो जब से इस घर में आई है काम ही धंधा में बिजी रहती है। यही मैं देखता हूँ संजय, हाँ मेरा ख्याल रखती है, शीला हर वक्त काम में व्यस्त रहती है। अरे भैया ठीक है, मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, उसके बाद चले जा करना। ठीक है भैया, इंतजार करिए आप। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ चाचा, ठीक है विनोद, ठीक है। बहुत घबराने चला रहे हम। मैं सोचा कि चल करके विनोद और प्रमोद से मुलाकातें करूंगा। अच्छी बात है। मैं सुना कि तुम शादी कर ली हो। हाँ चाचा, शादी कर लिया, लेकिन मुझे माफ करना, आपको संदेश नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, खर्च कर दूंगा किसी दिन। ऐसा होता जाता रहता है। कभी कभी आदमी जब व्यस्त हो जाता है तो अपने नात रिश्तेदार को भूल जाता है। नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। मगर इस बात से कोई बुराई नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ। मगर आज बहुत बड़ी सोचने की बात है कि आज काश जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर वो झूठा होता तो अच्छी बात थी। क्या क्या देखे? तुम्हारा भाई प्रमोद और तुम विनोद, राम लक्ष्मण की जो इच्छा है, अगर बीच में राम आ जाता है तो ठीक नहीं होता है। हमने जो काश अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे ही कमरे में तुम्हारा भाई तुम्हारी पत्नी से बात कर रहा है। कैसी बात कर रहे हो चाचा? अगर आपको यकीन नहीं होता है विनोद, तो अपने कमरे में खोज जाकर देख लो कि प्रमोदवा वहां क्या कर रहा है। प्रमोदवा बैठकर तुम्हारे औरत से बात कर रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारा दरवाजा खुला था, उसे दरवाजे के सामने हम गुजर रहे थे। गुजरते समय हमने एक नजर तुम्हारे जब अंदर में नजर पड़ी तो देखा कि तुम्हारा बड़ा भाई प्रमोद और तुम्हारी और सिल्वा दोनों एक ही खाट पर बैठ करके आपस में न जाने क्या बात कर रहे हैं। हम आके देख रहे हैं कि तुम यहाँ अकेले बैठे हो। देखो, कसम भोलेनाथ की कोई बुराई न हो, तुम विनोद जा करके देखो प्रमोदवा घर में घुस के क्या कर रहा है। आदि बातें मैं मानता हूँ, हो सकता है जवानी के जोश में आकर उसका मूड घूम गया। अरे मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि तुम छोटे से तुमने अपना घर बसा लिया। वो तुमसे कितना बड़ा है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, इसकी नीयत कब खराब हो जाए। कसम पर अगर मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्या बात है? ये बात गांव में किसी से मत कहना। अरे अगर बुराई हुई तो मेरी भी बुराई होगी। मैं तुम्हारे घर पर हमेशा आता जाता रहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ विनोद टाइम मत लगाओ, टाइम बहुत सादे है, क्योंकि बहुत हो जाना है हमको भी। और तुम भी जाके देखो। हराम खो प्रमोदवा साले, तू आज मेरे साथ इतनी गंदी हीरोनी हरकत कर रहा है, मेरी बीवी को अपने कब्जे कर रहा है। आ रहा हूँ, मगर मिल गया हराम खोर, तो चमक खींच लूंगा। आज ही इस घर से भगा दूंगा हराम खोर। देखो बेटा, किसी को पता ना चले, हल्ला बताए से कोई फायदा नहीं है। तू मत कहना किसी से, बहुत बुराई हो जाएगी। किसी से कहना मत चाचा। किसी से नहीं करूंगा। नहीं कहना कसम भोलेनाथ की मैं किसी से सब तो नहीं बताऊंगा। जाओ, जाओ। लगा दो आग पानी में, जवान इसको कहते हैं। लुटा दो पाप की दौलत, रानी इसको कहते हैं। क्या और क्या? जिसका मुझे शुरू हो गया है खेल, शुरू हो गया है। देखो, मैंने इसके पूरे परिवार को पारी पारा बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम साथी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में आग लगाई है। उस आग को मैं कैसे बुझाऊंगा? इसके पूरे परिवार को बर्बाद कर बुझाऊंगा।
कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई है, आपस में दोनों लड़ जाएंगे है, लड़की को बिछड़ जाए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई है, आपस में दोनों लड़ जाएंगे है, लड़के दोनों बिछड़ जाए। हम पे जो गुजरी ये क्या जाने, है दीवाने, कातिल मेरी नजरों से बचते जा जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बचते जा जाएगा, धोखा जो किया है वही से पछताएगा, ओ घड़ी आ गई है, आपस में दोनों लड़ जाएंगे है, लड़के दोनों बिछड़ जाए। नमस्ते। नमस्ते हो भाभी जी, कहिए क्या हाल है? समाज सब ठीक बा, लेकिन अपन बतावा। अपना बढ़िया है, लेकिन भौजी आजकल बहुत चिकनाती हो। अरे पगला बढ़िया बढ़िया खाना पीना पावत यह ना चिकन आगू पगला। तुम नहीं पा रहे हो क्या खाना पीना? अरे हम कहा का पहले के सरू अब के सरू बदल गऊ ना। ठीक है, तुम्हारे भैया के बैठ के इंतजार कर देंगे, आते हैं कुछ बात करने। अरे यहाँ बैठिए, आराम कर लीजिए। संजय, क्या बात है भैया? ये बता मुन्ना, तेरी भाभी माँ कहाँ पर है? घर में आराम कर रही हैं। घर में आराम कर रही है? हाँ जाकर बोल दो तुम्हारे भैया घर पे आए हैं। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन बड़ा बड़वा रहा भाई, मुँह हाथ छोड़ के दूरी खड़ा हुआ। ठीक है मुन्ना। चला, हटा, 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 हाथ छोड़ के। अरे ओ भाभी जी, क्या बात है? अरे बाहर बड़े भैया आए हैं। क्या जेब जी? हाँ, और बुला रहे हैं। अच्छा आओ चलते हैं। चलो। जहाँ रहो खुशहाल हो, लेकिन मेरी प्यारी बहू, मैं आज कुछ कहना चाहता, मेरी बात को सुनिए। हर चांद थी घर में आई मेरी प्यारी बहू, तेरे आने से घर में कुछ छा गए, मुझ भाई मैं कहने आजा बहू, मुझ भाई मैं कहने आजा बहू, अपना
प्यारी बहू, मैं आपके पास आया हूँ किस लिए? वो दिखाई करने की खातिर। देखिए हमारे राम आश्रय भैया बिजलीपुर वाले, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो तो आपसे कोई मिलना चाहता है, स्टेज के पीछे चले जाइए भैया, मिल लीजिए। आप कितने अच्छे हैं प्यारे भैया, सासू माँ की जुल्म सहते रहे, आप इंसान मेरी प्यारी बहू, तो अपना चल फैलाइए और मैं मुंह दिखाई करूं, यहाँ से जाऊं बहू, क्योंकि समय कामे काम जाता है। चलिए बहू, नीचे मुझे। बनाते हुए आगे पीछे की सोचा, अरे कहाँ भी नहीं मानंदे नगर की जाते कमीना साले, क्या परमदवा आज मेरी बीवी के साथ वो छर्रे उड़ाने आए हरा भोज नीचे साथ। ये कुत्ता तेरे मेरे भाई झूठा इल्जाम मुझ पे लगाओ नहीं। निस्सारे, मैं तुझे भाई नहीं बल्कि एक पिता का दर्जा देता था, लेकिन आज तू इतना बारदेश निकल गया। मेरी बीवी को पैसा दे रहा था, शादी करना चाहता है। मेरी बात सुन, अरे मेरा घर छोड़ तुमको अब जाना। नहीं
नजर से दूर हो जा और तेरी खाल खींच लूंगा बीच और हम हो साले ठीक है मुल्ला, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। ताकि मुल्ला मेरे जाने के बाद एक दिन तुम जरूर पछताओगे मेरे भाई, जरूर पछताओगे। ठीक है मेरे भाई, चला जा मुन्ना, चलो काला दबा कर तेरी जान ले लूंगा। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुन्ना जब मेरी याद तुझे आएगी तो मुझे ढूंढेगा, तो मुझे तू नहीं पाएगा मेरे भाई। और ये सिल्वर हड्डी हो जाई आज मैं समझ में आ गया तेरा वो भाई हराम खोर कैसा साला मेरे साथ शादी क्यों किया, इसलिए किया मैं समझ गया। तो पहले से बचन थी, रंग थी, इसलिए तेरा भाई मुझे फंसा दिया। तेरी भला इसी में है, तू भी घर छोड़ भाग जा, भाग जा वरना। इल्जाम स्वामी झूठा लगा, इल्जाम लगा रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। गलत कह रहा हूँ, चेत ही वैसे नहीं थे। साथ में देखा थे सिलवा तू बाप। इसी वक्त तू मेरी नजर दूर हो जा, तेरी इसी भलाई है, इसी वक्त मेरे घर से तबाह हो जा और तेरी जान ले लूंगा। अरे वाह भैया, आपने बड़े भैया को घर से मार कर भगाया भैया, हमने कुछ नहीं बोले मेरे भाई, और आप बात कर रहे हो कि भाभी को घर से भगा रहे भैया। संजय, अरे भैया तनी बढ़िया मेहरारू पाया भैया, काहे को मार के भगावता, ऐसा मेहरारू कहूँ पहुँचा ना भैया। संजय तुम्हें पता नहीं है, ये हराम खोर कलूटी रंगी है, हजाई है, बचन है। मैं अपने नजर से देखा मेरे भाई को फंसा रही थी, पैसा मांग रही थी। लेकिन भैया अगर
तुम मार के भगा देबो भौजी के भैया। अगर मार के भगा देबो तो वह कहीं कहा नहीं भैया तो का जिंदगी में थी कुकुरी में पूछी। मुझे पता नहीं है। स्वामी यार मेरी बात है समझ रहे हैं। नहीं जाएगा। ये मुनकाई कर रहे थे आपकी पहचान मेरी उधर से बोली। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी। ठीक है। अगर तू नहीं जाएगी घर छोड़कर तो आज ये विरोध ये घर छोड़कर खुद चला जा। ऐसी बात है जब ऐसी बात है तो आपका घर है आप छोड़ के ना चाहिए मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन जात रही इतना जरूर सोच लीजिए आप हमारे लिए रोह के जरूर पछताओगे। आप आपके हजाई रहूंगी देशा मेरे भाई को फंसा रही थी मैं तेरे लिए अशुभ आऊंगा। देखो आज वक्त पर हमारे जगह ऐसा ना आते तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाता। बहुत बदनामी कितनी बड़ी बदनामी होती। यार गांव वाले मेरे मुंह पर थूकते कि क्यों नहीं पीने दो तेरी बीवी हर जाई रखती है और तेरा भाई हराम घोषाला तेरी बीवी को फंसा रहा था। अच्छा हुआ बहुत अच्छे वक्त पर मेरे चाचा मेरी आंख खोल दिए। भैया जोन मार के भगा जा करिया ले दिखाओ लूटी एकदम थी किसी काम की नहीं थी ना संजय। हाँ भैया अब ये खबर मैं अपनी माँ से बताऊंगा। हाँ मेरी माँ आज खुश होगी और क्या यही कहेगी कि बेटा तुम अच्छा किए। अब मेरी शादी दूसरी होगी। हाँ भैया दूसरा बियाह करा तो बढ़िया दुल्हन आएगी मेहरारू लिया कमाई जैसे। अरे यार भैया माइक जैसे दिमाग बा ऐसे दिमागदार मेहरारू लिया। अब सही बोला। और का और तोहार बियाह होई भैया हम हूँ बला बन के तोरे बराती चलवाई खिचड़ी खाए बैठ भाई कम से कम 150 विदाई देबो। हमारे सरल जाता है मैं भीख मंगी है बाराती में किसी खबर हम का दिया तू मेरे पास नहीं बैठेगा वो तो नीचे इंसान है तू दूर बैठना। तोड़ लगे बैठो चलो ये खबर माँ को बताते हैं। आ गया